अब इंडिया को पता है कि अगर दोबारा वॉर हुई तो वो दैट वुड बी ए फुल फ्लैज वॉर और इंडिया कैन नॉट अफोर्ड इट। हम जो तुम्हारे ट्रेनिंग कैंप हैं उसको हिट करेंगे और विदाउट नेमिंग इट कि वो इंडिया में है या कि अफगानिस्तान में है। जनरल आसिम मुनीर जो कि कल फील्ड मार्शल बने हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि इंडिया को लेके जो पोस्चर है वो एग्रेसिव होगा, नो मोर अपोलोजेटिक काइंड ऑफ थिंग्स। सिक्योरिटी एजेंसीज ने सीधा सीधा इंडिया का नाम लिया हो। इसमें मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूँ कि इस अटैक में जिसमें 3 बच्चे लॉस्ट देयर लाइव्स इन येट अनदर कवर्डली एंड कॉस्टली अटैक प्लान्ड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। बलूचिस्तान में आज खुजदार के इलाके में बच्चों की बस के ऊपर अटैक हुआ है, टेररिस्ट ने किया है। 3 बच्चे लॉस्ट देयर लाइव्स और टोटल इसमें 5 कैजुअलिटीज़ हैं। इसके बाद से ISPR की जानिब से कैटेगोरिकली इंडिया का नाम लिया गया है। यूजुअली इससे पहले जो भी इसमें बलूचिस्तान में स्पेशली और KP में टेरर अटैक होते रहे हैं उसमें उस तरह से हमने इंडिया का नाम नहीं लिया। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि सून आफ्टर द इंसिडेंट कि पाकिस्तान ने या सिक्योरिटी एजेंसीज ने सीधा सीधा इंडिया के ऊपर इंडिया का नाम लिया हो। इसमें मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूं कि इस अटैक में जिसमें 3 बच्चे लॉस्ट देयर लाइव्स इन येट अनदर कवर्डली एंड कॉस्टली अटैक प्लान्ड एंड orchestrated by terrorist state of India and executed by its proxies in Balochistan. Innocent school-going children bus was targeted today in खुस्तार। ये DG/ISPR की स्टेटमेंट है। और इसके फ़ौरन बाद जो गवर्नमेंट ने अपना माइंड भी शो किया है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। वो ये है कि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुख्ती, उसने कहा है कि अब हम इंडिया के जो ट्रेनिंग कैंप हैं, टेरर ट्रेनिंग कैंप हैं, उसको स्ट्राइक करेंगे। तो अंदिया दे रहे हैं कि क्या इंडिया के जो ट्रेनिंग कैंप हैं इनसाइड इंडिया या इनसाइड अफगानिस्तान। तो जिस तरह अब इंडिया ने ये कह के कि पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है और पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स हैं टेररिस्ट के, उसको हमने टारगेट करना है। और उन्होंने जो टारगेट्स किए भी जिनको उन्होंने नाम टेरर कैंप्स का दिया या टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का दिया, तो क्या पाकिस्तान भी अब इसी तरह टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान टारगेट करेगा या टारगेट करने का माइंड बन गया है? अपेरेंटली लग रहा है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि DG/ISPR अहमद शरीफ चौधरी की ये साथ में भी बड़ी स्टेटमेंट है कि जो मामला चल रहे हैं, जिस लेवल के ऊपर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन मामला को ले गई है, किसी वक्त भी चिंगारी जो है वो चिंगारी आग सुलग सकती है, कोई बड़ा काम हो सकता है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और पाकिस्तान का ये कहना कि हमने जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंडिया का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिसमेंटल करना है, उसको ख़त्म करना है, इससे बिग अनाउंसमेंट ऑफ द डे। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान को दोनों तरह से प्रैक्टिकल विक्ट्री मिली है, जो इंडिया के अटैक के बाद पाकिस्तान ने अटैक किया, अभी रिसेंट इंडिया आर्म कन्फ्लिक्ट विद इंडिया, और दूसरी जानब इसमें मॉरल विक्ट्री भी है। तो उसके बाद से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि पाकिस्तान अब एग्रेसिव पोस्चर जो है वो लेने जा रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि इंडिया के सामने अपोलोजेटिक हो और कहे भाई हाँ जी जनाब गलती हो गई, आओ बैठ के गलबात करो। अब ऐसा नहीं लग रहा। पाकिस्तान एग्रेसिव पोस्चर लेगा और मेरा ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर जो कि कल फील्ड मार्शल बने हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि इंडिया को लेके जो पोस्चर है वो एग्रेसिव होगा, नो मोर अपोलोजेटिक काइंड ऑफ थिंग्स। तो लेट्स सी, अब इंडिया वेट करे पाकिस्तान की टर्न का कि पाकिस्तान कहाँ हिट करता है। इंडिया के ट्रेनिंग कैंप अगर जो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसमें करीब कहीं पे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान ने इनसाइड जाके हिट करना है या इंडिया में भी कोई प्लान करे। अपेरेंटली मैं आपको बताऊं कि बज़ाहिर इंडिया में पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा। फर्स्ट वही रिस्ट्रेंट वाली पॉलिसी ही रखेगा और इसको डरा के रखेगा। इस तरह की स्टेटमेंट्स आती जाएंगी कि भाई हम जो तुम्हारे ट्रेनिंग कैंप हैं उसको हिट करेंगे और विदाउट नेमिंग इट कि वो इंडिया में है या कि अफगानिस्तान में है। तो बैक टू दैट इन पाकिस्तान पोस्चर, पाकिस्तान ने जितना कॉन्फिडेंस अब गेन कर लिया है, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है अब उसको सवाए टेबल पे आने के ऑप्शन कोई नहीं होगा। क्योंकि पहले भी इंडिया ने जो उसको बताया गया था कि पाकिस्तान कमज़ोर है, अटैक करें इसके ऊपर,
और पाकिस्तान बिल्कुल बैठ जाएगा और हमारी हेजेमनी या हमारी चौधराहट जो है वो कबूल करेगा निक्कू बन के। ऐसा हुआ नहीं। उसको पाकिस्तान की मिलिट्री माइट का भी अंदाज़ा हुआ और लेटर ऑन जिस तरह से सीज़ फायर हुआ है, तो अब लग रहा है कि इंडिया, क्योंकि उस वक्त भी उसका इस जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक था उसमें ये शामिल नहीं था कि हमने ये जंग को प्रलोंग करना है, लंबा खींचना है, ऐसा नहीं था। उसका बिल्कुल प्रोग्राम था कि इसको बिल्कुल छोटा रखना है, हमने 2-3 दिन स्ट्राइक करके और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इवेंचुअली सीज फायर हुआ, तो अब इंडिया को पता है कि अगर दोबारा वॉर हुई तो वो दैट वुड बी ए फुल फ्लैज वॉर और इंडिया कैन नॉट अफोर्ड इट। तो पाकिस्तान राइटली टेकिंग द एग्रेसिव पोस्चर। और चलते चलते मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज शहबाज शरीफ साहब ने अनकॉल्ड फॉर किस्म का स्टेटमेंट दे दिया है वो कि जी आसिम मुनीर साहब को जो फील्ड मार्शल बनाने का डिसीजन वो उनका था। भाई जब कैबिनेट ने कल उसको एंडोर्स कर दिया तो कैबिनेट ऑफ कोर्स वो मिलिट्री के अंडर तो नहीं है। कैबिनेट फेडरल कैबिनेट उसका हेड तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। आज क्यों जर्नलिस्टों को बुला के उनको ये ज़रूरत पेश आई, तो खुद से ही एक काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी जनरेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। उनको मेरा ख्याल है ये नहीं कहना चाहिए था। ऑब्वियस है, जब कैबिनेट ने कर दिया तो ठीक है। तो अगर आप सोशल मीडिया की पोस्टरों के ऊपर जाएंगे और उसको लेके आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीडिया ब्रीफिंग रख लेंगे कि सोशल मीडिया पोस्ट ये कह रही थी कि ये ऐसा, ये आपकी पावर नहीं, आपके पास ये पावर नहीं थी, आप नहीं कर सकते थे, और आप उसको क्लैरिफाई करने बैठ गए हैं, तो आई थिंक कि शहबाज शरीफ साहब को ये अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, बिकॉज वी डिफीटेड इंडिया, लॉरल्स जो हैं टू द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, और उसके नतीजे में जो फील्ड मार्शल का अवार्ड है वो आर्मी चीफ को बनता था। ठीक है, आप बताएं, इंडिया इससे अभी चीखे मार रहा है, रो रहा है, तो लेट द इंडिया क्राई, आप इसमें क्लैरिफाई ना करें।